नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है कामकाजी बहू। मेरा पारा आज 7वें आसमान पर था। मैंने तय कर लिया था कि अगर आज पूजा मेरी दवाइयाँ लाना भूली तो उसे अच्छी खरी खोटी सुनाऊंगी। बोल दूंगी कि तुम्हारे पास समय नहीं है तो मेरे बेटे कुंतल से कह दो, मगर नहीं, सारी जिम्मेदारियां तो तुम्हें अपने कंधे पर रखकर घुमाने की आदत है। बड़ी आदर्श बहू बनी फिरती हो। आने दो, आज अच्छे से उसकी खबर लूंगी। मैं मन ही मन उसे कोसे जा रही थी। मेरे अंदर का लावा बाहर आने को बेताब था। मुझे यकीन था कि पिछले 3 दिनों की तरह वह आज भी मेरी दवाइयाँ लाना भूल जाएगी। मैं अपने गुस्से की आग को तेज कर ही रही थी कि डोर बेल बजा। मैंने दरवाज़ा खोला तो दुपट्टे से माथा पोंछती हुई पूजा अंदर आई। आते ही उसने अपना बैग टेबल पर रखा और सीधे जग में पानी पीते हुए दुपट्टे से अपना मुंह पोंछ साफ करते हुए स्कूल के कागजों को चेक करने लगी। यह देखकर मेरा गुस्सा और भी बढ़ गया। एक तो मेरी दवा नहीं लाई, ऊपर से कोई अफसोस भी नहीं जता रही। कुछ पूछने पर 3 दिनों से रोज बस यही कह देती, माँ जी सॉरी, आपकी दवा लाना भूल गई। मैं अपने मुंह से उसके लिए बड़े बड़े ताने रूपी वाक्य निकालने ही वाली थी कि पूजा का फ़ोन बज उठा। पूजा ने स्कूल के कागज़ चेक करते हुए फ़ोन को लाउड स्पीकर पर डाल दिया। हेलो पूजा, यह सब क्या है? अभी मेरे पास तुम्हारी क्लास के एक बच्चे के पेरेंट्स बैठे हैं। उनका कहना है कि उनका बच्चा अपना लंच कभी पूरा नहीं खाता और 2 अन्य बच्चों की भी शिकायतें हैं कि उनकी नोटबुक अच्छे से चेक नहीं होती। आगे से तुम इन सारी बातों को अच्छे से ध्यान रखना, ऐसा आगे नहीं होना चाहिए। पूजा ने बड़ी विनम्रता से अपनी प्रिंसिपल की बात सुनी और अपनी गलती स्वीकार कर ली। मेरी बहू को कोई इस तरह डांटे यह मुझे बर्दाश्त नहीं था। मैं भले आसमान सिर पर उठाकर घूमूं, पर कोई और उसे फटकारे यह मुझसे नहीं पसंद था। अरे ऐसे भी कोई बोलता है? टीचर हो तुम, कोई काम वाली बाई नहीं, बड़ी आई डांटने वाली। जरा मुझसे तो बात कराती अपनी प्रिंसिपल की, मैं अच्छे से खबर लेती उसकी। मैंने पूरे रौब से पूजा से यह बात कही। पूजा मेरी बात पर हंस पड़ी। उसने टेबल पर बिखरे कागजों को समेटा और स्कूटी की चाबी लेकर मेरे नाती राहुल को स्कूल से लाने को निकलने लगी। तभी 2 मिनट को वह पीछे मुड़ी और बोली, माँ जी आपकी दवाइयाँ बैग की आगे वाली जेब में है, निकाल लीजिएगा, मैं अभी राहुल को लेकर आई। मैं उसकी भागम भाग वाली ज़िंदगी को रोज़ देखती थी, फिर भी उसे समझ नहीं पाई। कितनी गलत थी मैं। घर से बाहर जाती कामकाजी महिलाएं अपने पल्लू से रोज़ घर की 100 चिंताएं को बांधकर निकलती है। काम से आते वक्त भी बाहर के कई काम उसके दिमाग में होते हैं। पूजा के बैग की आगे वाली जेब में दवाइयाँ बाहर झांक रही थी और मैं अपने भीतर के गुस्से को डांट रही थी। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।